नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। रशिया ने मिग-35 को बहुत आशा लेकर बनाया गया था इस एयरक्राफ्ट को, लेकिन जब से ये एयरक्राफ्ट बना रशिया को कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं मिली इसको लेके। एक्चुअली ये जो बनाया गया था ये एक्सपोर्ट कस्टमर्स को बनाया गया था, देखते हुए कि जो भी मिग-29 यूज़ करते हैं और जब ये मिग-29 रिटायर होंगे तो उसकी जगह पर मिग-35 उसकी जगह को फुलफ़िल करेगा। और इसमें सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया को देखा जा रहा था, पर बैड लक है रशिया का, इंडिया ने इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और नहीं किसी दूसरे देशों ने। और रशियन एयरफोर्स ने भी इसके इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस मिग-35 में। मिग-35 जो एयरक्राफ्ट बनाया इसमें रशियन फोर्सेस खुद ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इन सभी कारणों से इसे एक फेल्ड प्रोजेक्ट माना जाने लगा। पर समय ने पलटी मारी और इस एयरक्राफ्ट ने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि शायद अब एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी डिमांड वापस से चालू हो जाए। ये एयरक्राफ्ट यूक्रेन वॉर में शामिल हो गया है, आपको बताता चलूं, और इसकी खबर खुद रशियन एयरफोर्स ने दी है कि मिग-35 को हमने यूक्रेन वॉर में उतार दिया है। और मिग-35 वॉर में जैसे ही उतरा, इसका भी एक कारण था इसे क्यों उतारा गया, क्योंकि यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ ही रशिया का एक फाइटर जेट जो कि मिग-29 है, इसे पोलैंड से लेकर रशिया के खिलाफ उतार दिया। और रशिया ने इस मिग-29 को काउंटर करने के लिए मिग-35 को यूक्रेन वॉर में उतारा गया। रशिया यूक्रेन वॉर को आप समझ के चलो 21 महीने होने वाले हैं या हो गए हैं, जिसमें रशिया ने सुखोई 34, 35, सुखोई 35 SM अपने सारे जितने भी लड़ाकू विमान थे सबको उतार दिया था और सबसे लास्ट में उसने मिग-35 को उतारा है। सुखोई 30 और 35 को रशिया ने एरियल इंगेजमेंट के लिए उतारा था और मिग-31K को हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए उतारा था। मिग-29 जो था उसका ग्राउंड अटैक के लिए रखा था और मिग-25 को भी उसने ग्राउंड अटैक के लिए रखा था रशिया ने। लेकिन इस सब के बावजूद जैसे ही यूक्रेन ने पोलैंड से लेकर मिग-29 को काफ़ी ज़्यादा संख्या में उतारा, तो मिग-29 को काउंटर करने के लिए रशिया ने मिग-35 को उतारा, जो कि ऑल पर्पस एक फाइटर जेट है और इसने वहाँ पे अपना सबसे अच्छा प्रूव भी किया है अपने आप को कि आई एम नॉट सो मच डम्ब एयरक्राफ्ट, मेरे को आप देखो और मेरा परफॉर्मेंस भी देखो। ये खुद रशियन डिफेंस के तरफ से बोला गया है, रशियन एयरफोर्स की तरफ से और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। जब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसका खुलासा किया कि ये काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है और सबको आउटस्टैंड कर रहा है, तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि इसका मास प्रोडक्शन कब चालू करोगे आप, जब अगर ये इतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो। तब उन्होंने कहा कि कुछ एक्सपोर्ट कस्टमर से नेगोशिएशंस चालू हैं, जैसे ही नेगोशिएशंस कंप्लीट हो जाती हैं हम इस फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन चालू करेंगे। लेकिन उन्होंने कस्टमर का नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जहां तक ये लगता है मे बी भारत हो वो एक एक्सपोर्ट कस्टमर। मिग-35 को 2016 में लिमिटेड इंडक्शन किया गया था, लिमिटेड सीरीज में बनाकर रशियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। 2016 में मिग-35 बना था और लिमिटेड इंडक्शन जो किया गया था लिमिटेड सीरीज़ का, वो रशियन एयरफोर्स ने 2019 में किया था। रशिया को अगर इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो मेरा एक सलाह है रशिया को कि पहले ये खुद में इसकी एयरफोर्स में इसकी संख्या बढ़ाएं और इंडक्ट करना चालू करें। आपको बताता चलूँ, अभी तक रशिया ने सिर्फ 6 मिग-35 को रशियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है और ये एक्सपोर्ट कस्टमर से ढूंढ रहे हैं। ये बात जग जाहिर है या वर्ल्ड जानती है, जब तक कोई भी हथियार वॉर प्रूवन नहीं होगा या उसका खुद का जो जिसने बनाया है वो उसको इंडक्ट करके यूज़ नहीं करेगा, तब तक लोग भरोसा नहीं करते हैं कि इसको ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी पे शक आने लगता है। और अब रशिया के पास एक ही मौका है कि इसकी काबिलियत को यूक्रेन वॉर में दिखाए और अपने ही फोर्स में इसका इंडक्शन बढ़ाए और कैपेबिलिटी दिखाए कि यस ये वॉर प्रूवन है और इसमें जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ये अनमैचेबल हैं। तभी जाकर कुछ एक्सपोर्ट की बात बनेगी, नहीं तो ये नहीं बन सकती है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, आप लोगों के सवाल में आएगा इतना अच्छा है तो फिर कुछ तो ट्विस्ट रहेगा। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, अगर मिग
35 को यूक्रेन वॉर में उतारा गया है, जबकि संख्या 6 है, तो यूक्रेन में ये भी रशिया ज़्यादा से ज़्यादा पूरी 6 का 6 या फिर ज़्यादा इंडक्ट करके इसके लिए नहीं उतार रहा है कि अगर गलती से यूक्रेन ने MiG-35 को लड़ाई के दौरान मार के गिरा दिया किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से, तो ये जो उनका स्टंट है ये बहुत भारी गिरेगा। और जो भी उम्मीद बनी है अभी इस हाइक के बाद कि ये कैपेबल है बहुत ज़्यादा, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि ये वॉर में प्रूव हो सकता है या इसने भी कुछ डिस्ट्रक्शन किए हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट को मारा भी जाता है, गिराया भी जाता है, लेकिन जब तक आप इंडक्ट भी नहीं करेंगे और भेजेंगे भी नहीं, और इनकेस लिमिटेड सीरीज़ में है आपके पास और वो गया, और इनकेस यूक्रेन ने इसे मार कर गिरा दिया, तो रशिया को इसके लिए ज़िंदगी भर के लिए कोई एक्सपोर्ट कस्टमर मिलेगा नहीं और ये कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। अब एक सवाल आता है कि जब बड़ी संख्या में इंडक्ट नहीं किया तो कौन से हथियार ये एयरक्राफ्ट यूज़ करेगा। ये भी एक सवाल आ सकता है कि जब रशिया ने ही इसे लिमिटेड संख्या में ही इंडक्ट किया है तो इसमें हथियार कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एयरक्राफ्ट का वेपन्स टेलर मेड होता है, उसके हिसाब से ही उसके लिए टेलर मेड वेपन्स बनाए जाते हैं। तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगाता हूँ कि अभी तक ये जो MiG-35 है ये एक अपग्रेडेड वर्जन है MiG-29 का। तो जो भी MiG-29 के वेपन्स होंगे उन्हीं को इसमें इंडक्ट करके फ़िलहाल रशिया यूक्रेन वॉर में यूज़ कर रहा रहेगा। पर ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसमें क्या हथियार लगाए हैं। ये एक एजम्पशन है मेरा या रिपोर्ट्स की माने तो, दोनों तरफ से मैं बता रहा हूँ। पर रशिया का ये पब्लिसिटी स्टंट के बाद क्या ऑर्डर मिलेगा, सच में इस ऑर्डर मिलेगा इस पब्लिसिटी स्टंट के बाद? क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है कि रशिया ही इसका ऑर्डर नहीं दे रहा है तो बाहर के देश कैसे ऑर्डर दे। पर ये एयरक्राफ्ट एक्चुअली भारत को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, आपको बताता चलूँ, और तब लिया गया था जब भारत ने पहली बार MMRCA टेंडर रिलीज़ किया था 2006-07 में। तभी इसको पहली बार भारत को ध्यान में रख के MMRCA टेंडर को रख के ही बनाया गया था, जिसमें 126 फाइटर एयरक्राफ्ट लेने वाले थे। लेकिन भारत ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया था, इसका परफॉर्मेंस उस वक्त सबसे नीचा था और भारत ने MMRCA टेंडर भी ख़त्म कर दिया था उस टाइम। लेकिन फिर जब भारत ने MMRCA टेंडर को कैंसिल कर नया टेंडर निकाला जो कि MRFA है, तब 114 एयरक्राफ्ट लेने की बात की भारत ने, तब रशिया का फिर से ध्यान आया और इसने और भी ज़्यादा इसको अपग्रेड करके और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस टेंडर में उतरा। इसको इजिप्ट को भी ऑफर किया गया था ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन इजिप्ट ने भी इसको नहीं लिया और राफेल पर वो चला गया और राफेल ने वहाँ पर भी बाजी मार ली और रशियन का एक और कस्टमर हाथ से चला गया। रशिया पूरा जोर लगा रहा है कि भारत से लेके कि और भारत इसे ले ले, लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर भारत नहीं लेता है और रशिया का जोर कम गिरता है तो ये MiG-35 कहीं भी गुम हो जाएगा और दुनिया इस नाम के एयरक्राफ्ट को भूल जाएगी। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि MiG-35 कैसा एयरक्राफ्ट है, तो आपको बता दूं, ना ही ये बहुत अच्छा है और ना ही ये बहुत ख़राब है। इसके दो वेरिएंट है, MiG-35 जो कि सिंगल सीटर है और MiG-35D जो कि ट्विन सीटर है। इसका लेंथ है 56.9 फीट, विड्थ है 39 फीट, हाइट है इसका 15.5 फीट। एम्प्टी वेट जो है इसका 11,000 किलो का है, ग्रॉस वेट 17,500 किलो का है। टेक ऑफ ये कर सकता है 250 किलो कर लेकर और लैंडिंग वेट ये कर सकता है 16,500 किलो लेकर। इंजन जो है इसमें RD-33M के आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन है जो ड्राई थ्रस्ट 52 किलो न्यूटन का देता है और आफ्टर बर्नर थ्रस्ट इसका 88 किलो न्यूटन का है। स्पीड है इसकी 2100 किलोमीटर पर आवर। सी लेवल पे ही इसका स्पीड जो है वो 1400 किलोमीटर पर आवर रहता है। रेंज जो है इसका 2100 किलोमीटर का है। कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर्स विथ 3 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक अगर इसमें जोड़ा जाए तो 3000 किलोमीटर का कॉम्बैट रेंज हो जाता है। और सर्विस सीलिंग जो है इसका 52,000 फीट पे है। लेकिन मैं बताऊं, ये अभी भी इट इज़ अ नॉट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये एक 4.5 से थोड़ा पीछे का ही एयरक्राफ्ट है, जबकि इसमें उतने ज़्यादा नया टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स नहीं है जो कि चाहिए।
इसी रेंज में भारत का तेजस MK2 काफ़ी आगे है, राफेल काफ़ी आगे है, साब का ग्रिपन काफ़ी आगे है। देखने वाली बात है कि इंडिया इस पर हाँ भरता है कि नहीं। इसकी एक ही क्वालिटी है कि ये थोड़ा सस्ता भी है और ये हमारा पुराना, हाँ, मिग 35 या मिग प्लेन्स के ऊपर इंडिया इसलिए भी नहीं जाता है क्योंकि इसकी सर्विसिबिलिटी बहुत कम होती है। ओनली 50% एयरक्राफ्ट सर्विस में रहते हैं। आगे देखते हैं भारत इस पर क्या ध्यान देता है या नहीं देता है। आपको क्या लगता है, भारत को मिग 35 के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जय हिंद, वंदे मातरम।